हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने भी लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट या फिर लेस कांटेक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ, उनके लिए मैं लेके आई हूँ कि अगर बात नहीं हो रहा है तो आपके पार्टनर इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको लग सकता है ये करंट फीलिंग्स का वीडियो है। यस, ये करंट फीलिंग्स का है, लेकिन जो स्ट्रॉन्गली मैसेज रहेगा वो उन लोगों के लिए रहेगा जिनका अपने पार्टनर से या तो अच्छे से बात नहीं हो रहा है, या फिर बहुत कम बात हो रहा है, या फिर बात हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं कार्ड पीछे से निकालूंगी और शफल करके आपको बताऊंगी। तो आप अभी वॉइस ही सुनना है आपको, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, कहीं न कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप दोनों, लेकिन उनको लग रहा है कि वो आपके साथ बहुत अन्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, आपके पार्टनर के हिसाब से चीज़ें उनके साइड से ही खराब हैं, चीज़ें उनकी साइड से ही गलत है और वो उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वो चीज़ों को बहुत भली-भाँति समझ रहे हैं कि एक इंसान के साथ अगर बार-बार खराब बिहेव करोगे, तो उसको कैसा फ़ील होगा, तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो आई थिंक आपके पर्सन जो है, अपने आप में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग गिल्ट फ़ील कर रहे हैं। एक बार जो उनके मुँह से बात निकल गई थी कि देखो मुझे तुमसे प्यार नहीं है, या फिर मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता या फिर नहीं करना चाहती, तो उनको उस चीज़ का लेके बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्योंकि ये इंसान कभी भी आई थिंक आपको उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है कि उन्होंने आपको क्यों ये चीज़ बोली है, जबकि उनको तो फीलिंग्स है। शायद कुछ दिन के लिए वो जो फीलिंग्स था, वो फीलिंग्स उनकी कम हो गई थी, या फिर उनको थोड़ा टाइम चाहिए था, स्पेस चाहिए था। कभी-कभी थोड़ा-सा अलग होने के बावजूद, कभी-कभी थोड़ा-सा दूर होने के बाद ही प्यार का पता चलता है, एहसास का पता चलता है। तो दूरियाँ तो आप दोनों के बीच में आ गई, और वो जो प्यार का एहसास है, वो भी कहीं न कहीं आपके पार्टनर को वो एहसास आ गई। लेकिन उन्होंने जो आवेश में आके वो चीज़ आपको बोल दिया था कि मुझे फीलिंग्स नहीं है, या अभी प्यार नहीं है, या मुझे वक़्त चाहिए। कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि उनको वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उनको थोड़ा-सा सोचना चाहिए था, उनको थोड़ा-सा समझना चाहिए था। इमोशनल लेवल पे चीज़ों को इतना गंदा और इतना बुरा नहीं करना चाहिए था इस इंसान को, ठीक है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन का दिल जैसे उनको बार-बार ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें एफ़र्ट डालना चाहिए। ये इंसान उठ के खड़ा होना चाहते हैं। ये इंसान एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। इस रिश्ते के लिए, अगर इस रिश्ते में कोई ऐसा इंसान आ गया है जो आप दोनों के बीच में बड़ा ही दरार बनने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप दोनों को बहुत अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पर्सन कहीं न कहीं वो इंसान को पहचान नहीं पा रहे हैं। वो जो भी इंसान है वो आपको अलग करके बहुत खुश हो रहा है। आप दोनों के बीच में इश्यू क्रिएट करके बहुत खुश हो रहा है। तो आपके पर्सन को भली-भाँति ये चीज़ पता है कि हाँ, वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, और कोई थर्ड पार्टी की वज़ह से वो स्पेशली गलत कर रहे हैं। लेकिन उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है। उनका जो आँख है, वो अभी खुलना बहुत ज़्यादा बाकी है। ठीक है? उनका आँख खुलने दो, तब जाके उनको चीज़ें जो है बेहद अच्छे से समझ आएगा। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत देखते हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो आपको बहुत स्टॉक करते हैं, या फिर घंटों आपका फ़ोटो देखते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है शायद कि आप उनके बारे में सोच रहे होंगे। जिस वक़्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं, शायद आप भी उनको उनके बारे में सोच रहे होंगे। जितनी भी पुरानी जगह गए हो आप दोनों साथ में, या फिर जितनी भी बहुत अच्छी बात आप दोनों ने साथ में किया है, कुछ दिनों से ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने लाइफ में जितनी भी बिज़ी हैं, अपनी जो बिज़ी लाइफ से आपके लिए वक़्त वो निकाल नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वक़्त निकल रहा है। जिसकी बातों में वो आ गए थे और वो नहीं समझ पाए थे कि वो उस इंसान की बातों में आ गए हैं और आके आपके साथ बुरा किया है।
धीरे-धीरे उनको वो चीज़ समझ आएगा, लेकिन अभी मैं जितना उनकी एनर्जी देख पा रही हूँ, अभी तक उनको वो चीज़ समझ नहीं आई है। कहीं न कहीं आपकी पर्सन जो है, उन्होंने आपको इतना घाव दिया है कि उनको भी पता है कि शायद आप उनको कभी माफ़ ना करो, शायद उनको आप कभी इजाज़त ही ना दो माफ़ करने की, क्योंकि उनसे गलती ही उतनी बड़ी हुई है। गलती छोटी होती तो आप माफ़ ही कर देते। शायद ये इंसान ने बहुत बार आपको गाली दिया है, टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह बिहेव किया है, अब्यूज़िव रिलेशनशिप रहा है। इस तरीके का जो रिलेशनशिप था आप दोनों का, मुझे लगता है कि जब चल रहा था, गाली चल रहा था, गुस्सा चल रहा था, तब शायद इस इंसान को वो चीज़ समझ नहीं आया। लेकिन अब जब ये इंसान आपसे दूर हो रहे हैं, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ रही है, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें वो जान पा रहे हैं कि उस वक़्त वो कितने गलत थे, उस वक़्त वो कितना गलत कर रहे थे। ये पर्सन कोई चीज़ में आपकी इजाज़त लेना चाहते हैं या फिर आपकी सलाह लेना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके पर्सन मौन है, चुप है, इवन आप भी इस वक़्त बहुत चुप हो, आप बहुत कुछ नहीं बोल रहे हो एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि चुप होने के बावजूद भी इनको लगता है कि जब वो बोलते थे, आपको हर्ट करते थे, तब भी वो गलत करते थे। इस वक़्त वो चुप है, बहुत चुप है, आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ़ आपको देखते जा रहे हैं। फिर भी उनको लगता है जैसे वो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। यहाँ पे लिब्रा एनर्जी जस्टिस मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर के हिसाब से वो आपके साथ बहुत उन्होंने अन्याय किया है। उनको बेशक न्याय करने की ज़रूरत है, आपको न्याय देने की ज़रूरत है और आपके साथ सही करने के लिए उनके पास जितना हिम्मत आ सकता है वो उसको जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन जो बोलते हैं या फिर जो दिखाते हैं वो सच नहीं है। इस वक़्त अगर वो आपको दिखाते हैं कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, तो वो बिल्कुल गलत है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं न कहीं आप हमेशा याद रखें, जो दिखता है वो होता नहीं है। एक मोमेंट पे कुछ उनको हो गया था और उन्होंने ऐसा आपको बोल दिया था, लेकिन जो फीलिंग्स है वो वापस धीरे-धीरे आने लग रही है, ठीक है? ये पर्सन आपकी आँखों में आँसू नहीं देखना चाहते, वो नहीं चाहते आप उनको याद करके रो, आप उनको याद करके परेशान हो। ठीक है? आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं है, दुखी भी नहीं है, ठीक है? मैं आपको ये चीज़ कन्फर्म कर देती हूँ, जो लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात ज़्यादा नहीं हो रही है, ना वो दुखी है बहुत ज़्यादा, ना वो बहुत ज़्यादा खुश है कि ठीक है तुम अलग हो गए, चले गए, अच्छा हुआ, ये सिचुएशन नहीं है। वो जैसे बीच में खड़े हैं, मझधार में खड़े हैं। एक तरफ जहाँ आपकी याद उनको बहुत आती है, दूसरी तरफ वो आपके बारे में सोचते बहुत हैं और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको अपना भी नहीं पा रहे हैं। दोनों जगहों से मुझे ये पर्सन बहुत फँसते हुए, बहुत रुकते हुए, बहुत ज़्यादा वेट करते हुए दिख रहे हैं। आपको शायद यकीन ना हो लेकिन ये इंसान भी आपका वेट कर रहे हैं। आप बहुत जल्दी उनके लिए अवेलेबल मत रहो। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ-कुछ लोग आपको ऐसा भी सोचने लग जाते हैं, ये तो मेरे लिए है ही, ये कहाँ जाने वाला है या फिर ये कहाँ जाने वाली है। तो ये जो सोच है ना कुछ इंसानों की वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। आप जो उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहते हो, वो मत करो। आप उनको मैसेज करने दो, आप उनको कॉल करने दो, आप अपनी साइड से बहुत एफर्ट मत डालो। आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके थोड़ी-सी आपसे खफ़ा हैं कि आप उनको बहुत स्टॉक करते हो या फिर आप बहुत उनकी छोटी-छोटी बातों को पकड़ लेते हो या फिर एज़ यूजुअल आप छोटी-छोटी बातों को बहुत पकड़ लेते हो। वो आपको बोलना चाहते हैं कि ज़िंदगी में आग को बड़ी करो, ठीक है? तुम छोटी-छोटी बातें पकड़ के उसका अगर इश्यू बनाओगे तो हमारा रिश्ता टूटेगा ही। मुझे पता है कि उनकी गलती बिल्कुल भी छोटी नहीं थी, लेकिन वो जो गलती कर रहे हैं ना, वो बस बहुत बड़ा है बट वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो। आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन आज भी आप उनके जीवन में एक ख़ास शख्स की तरह हो। शायद आपको ये सुन के यकीन ना हो, शायद आपको ये सुन के लगे कि ये इंसान तो मुझे छोड़ चुका है, तो मैं इसके लिए कैसे इम्पोर्टेंट हूँ, कैसे इसके लिए मैं अच्छी हूँ या फिर अच्छा हूँ। तो मैं बता दूँ,
ज़रूरी नहीं कि आपने अभी कुछ किया हो। ये हो सकता है कि आपने जब रो-रो के उनके पास गए थे, रो-रो के उनको गले लगाया था, जितना भी आप उनके लिए रोए हो, जितना आपने उनके लिए अच्छा किया है, जितना आपने उनका हेल्प किया है, वो सारी चीज़ों का हिसाब इस इंसान ने रखा है। इसीलिए वो आपको एक ख़ास शख़्स की तरह मानते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इंसान सिर्फ़ अच्छा हो तो उसको अच्छा माने। आपकी जो अच्छाई उनकी तरफ रहा है, उस चीज़ के लिए वो हमेशा ही एक ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं आपको। हमेशा ही कहीं न कहीं आपको एक अच्छे इंसान की तरह मानते हैं। ये इंसान जैसे सर्दी में बरसात नहीं हो सकती है, उसी तरह किसी भी कीमत में ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते। मुझे पता है आप इस वक़्त किसी और का नहीं होना चाहते हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी इंसान का होना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगी सब्र रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए, रेमेडीज़ कीजिए, तो आपका जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी, ठीक है? ये मिरेकल्स ही जो होते हैं जो आप दोनों को साथ में लाएगा। शायद कुछ ही दिन पहले आपने इनको कहीं पे देखा होगा, बट उन्होंने आपको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, या फिर देखते होंगे बट ये आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते होंगे। इस बात का उनको बड़ा दुःख है, या फिर ये आपकी नज़र में आते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो, कहीं पे हो, ये आपकी नज़र में आते हैं, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करते। जब वो चले जाते हैं, आपको देख के, आपकी फ़ोटो देख के चले जाते हैं, सामने आपको देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ वक़्त के लिए तो वो चुप हो जाते हैं, लेकिन कुछ वक़्त गुज़र जाने के बाद उनको रिग्रेट होता है कि मुझे उस वक़्त बात कर लेनी चाहिए थी। कितनी बार इस इंसान ने मैसेज को टाइप करके डिलीट कर दिया है। कितनी बार इन्होंने सोचा है अपनी ओर से पूछ लूँ कैसे हो, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ गलत जो इतना किया है। ये इंसान आपको बोलना चाहते हैं कि वक़्त तो एक बहाना था। मैं तो कुछ देर के लिए भटक गया था, बदल गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल सही राह पे लौट आया हूँ। सही राह पे लौट आई हूँ। अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ये अपनी गलती को मानते हैं, ये अपनी भटक जाने को मानते हैं। जिस तरीके से ये आपसे दूर हो गए थे, ये उस चीज़ को भी कहीं न कहीं मानते हैं। बेशक इनकी आँखों के ऊपर जो पर्दा था वो हट रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की जो हालात है ना, वो ऐसा है कि वो अंदर से थोड़ा दुखी हैं, बाहर से बहुत मुस्कुराते हैं। अगर मैं आने वाले वक़्त में ये क्या करेंगे देखूँ, तो आने वाले वक़्त में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे एक रियल पर्सन की तरह, एक रियल मैन और एक रियल वुमन की तरह ये बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है? हज़ारों से नहीं, एक से प्यार करेंगे और वो एक जो इंसान होगा, वो आप होंगे। एक सच्चा इंसान हज़ारों को प्यार नहीं करता है। आने वाले वक़्त में शायद अभी भी कुछ लोगों का ऐसा है कि आपके पार्टनर ने आपका नंबर डिलीट कर दिया है, आपका मैसेज डिलीट कर दिया है, फ़ोटोज़ कुछ रखे हुए हैं। लेकिन आपकी जो मेमोरीज़ है, आपके साथ जो फीलिंग्स हैं, वो उनसे डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है? और वो उसी चीज़ के सहारे आपके जीवन में आने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही जल्दी ये इंसान आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। आपका जो हौसला है आप बुलंद रखें, क्योंकि हौसले आप रखेंगे ना तभी आप सक्सेस होंगे। और इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग ख़त्म करती हूँ। बाय गाइस।